वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबको एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हम जो भी नए वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। नमस्कार विद्यार्थियों, आदर्श शिक्षा समिति जयपुर द्वारा प्रायोजित ऑनलाइन कक्षाओं में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं श्री राम सेन, प्रधानाचार्य उच्च माध्यमिक आदर्श विद्यालय मंदिर किशनगढ़ रेणवाल, आपको हिंदी विषय का शिक्षण करवा रहा हूँ। हिंदी विषय में आज हमारा जो टॉपिक है गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय की कक्षा 10 से लेकर स्नातक की कक्षाओं के लिए उपयोगी टॉपिक है। कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। विद्यार्थियों, जिस प्रकार हरि अनंत हरि कथा अनंता, उसी प्रकार भगवान के जो चरित्र लिखने वाले जो कवि हैं उनका जीवन चरित्र भी अनंत ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन वृत्त शब्दों की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता, फिर भी मैं अपने विवेकानुसार अपनी वाणी द्वारा गागर में सागर भरने का प्रयास करता हुआ गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय से आपका परिचय करवा रहा हूं। प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म संवत 1589 में हुआ और इनकी मृत्यु विक्रमी संवत 1680 ईस्वी में होना मानी जाती है। तुलसीदास जी का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश राज्य के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ, ऐसा विद्वान मानते हैं। इनके पिता का नाम श्री आत्माराम चौबे था, जो सरयू पारीण ब्राह्मण थे, और इनकी माता का नाम हुलसी, श्रीमती हुलसी था। किंवदंतियां हैं, ऐसी कहावत है, लोक में प्रचलित है कि तुलसीदास जी का जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ। इस कारण माता पिता ने जन्म लेते ही इनका त्याग कर दिया, क्योंकि हमारे जो भारतीय सामाजिक जीवन है इसमें ज्योतिष का, ग्रह नक्षत्रों का अपना एक विशेष महत्व समाज में, मानव जीवन में रहता है। और जो अभुक्त मूल नक्षत्र होता है इसको माता पिता के लिए शुभ नहीं माना जाता, इसलिए अभुक्त मूल नक्षत्र में गोस्वामी जी का जन्म होने के कारण माता पिता ने इनका जन्म होते ही त्याग कर दिया और मुनिया नामक दासी को इनको दे दिया। मुनिया दासी ने इनका लालन पालन किया, पालन पोषण किया। दूसरी एक किंवदंती के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी मां के गर्भ में 12 मास से अधिक समय तक रहे। हमारे लोक प्रचलित समाज में ये कहा जाता है, कोई बिरला व्यक्ति, विशेष व्यक्तित्व जब जन्म लेता है तो वो मां की गर्भ में सामान्य अवधि से ज्यादा समय तक रहता है। जैसे रणथंभौर के राणा अमीर के बारे में कहा जाता है कि वो भी अपनी मां के गर्भ में 12 मास से अधिक समय तक रहे। और गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए भी ये कहा जाता है कि ये अपनी मां के गर्भ में 12 मास तक रहे। और जैसे ही इनका जन्म हुआ, इनकी जो अवस्था थी, इनका स्वरूप था, वो 5 वर्ष के बालक के समान था। इनके मुख में पूरे दांत थे और शिशु जब जन्म लेता है तो जन्म लेते ही रोता है, ये शुभता का परिचायक है। तुलसीदास जी ने भी जन्म लेते जब रुदन किया तो उनके रोने में भी राम नाम की ध्वनि आ रही थी, इसलिए इनका नाम राम बोला रखा गया। तो तुलसीदास जी का जन्म नाम राम बोला था। फिर ऐसा कहा जाता है जन्म लेते ही इनकी माता का देहावसान हो गया और जब ये 5-7 वर्ष के हुए, बाल्यावस्था में पहुंचे, तो इनके पिता भी इनको इस नश्वर संसार में अकेला छोड़ करके परलोक धाम में चले गए। तुलसीदास जी बाल्यावस्था में
अड़ोस पड़ोस से भिक्षावृत्ति करके अपना पेट भरते थे। एक दिन गांव के एक दयालु सेठ जी की नजर इन पे पड़ गई। वो इनको अपने साथ ले गए। सेठ जी के मन में विचार आया, अपने 4-5 बालक बालिका हैं, ये बालक भी पल जाएगा। सेठ जी बड़े दयालु स्वभाव के थे, लेकिन उनकी जो धर्म पत्नी थी बड़ी कक्षा थी, बड़ी कठोर स्वभाव की थी। उन्होंने जाते ही सेठ जी को ताना दिया कि पहले ही 4-5 बच्चे थे, इस एक को और ले आए। ऐसा कहा जाता है सेठ जी के घर में बालक तुलसीदास कुछ दिनों तक रहे, और फिर गांव में साधुओं का एक संघ जा रहा था, टोला जा रहा था। तुलसीदास जी उसके साथ हो गए। जब वो संघ थोड़ा गांव के बाहर जाके एक जंगल में विश्राम करने लगा, 2-4 दिन विश्राम करने के बाद संघ के जो प्रमुख थे, साधुओं के टोलों के जो प्रमुख थे संत, उन्होंने गिनती करवाई में कोई रह तो नहीं गया। तो एक व्यक्ति गिनती में ज्यादा आया। 2-3 बार गिनती करवाई, फिर एक व्यक्ति बढ़ जाए। बाद में पता किया गया ये बालक गांव से 7 हो गया। साधुओं के जो प्रमुख थे उन्होंने उस बालक को अपने साथ ले लिया। कुछ दिनों बाद उसको दीक्षित किया। वो महान साधु संत और कोनी स्वयं बाबा नरहरि दास थे। उन्होंने तुलसीदास जी को राम मंत्र देकर के दीक्षित किया। ऐसा भी एक किंवदंती या लोक प्रचलित कहानी में कहा जाता है। युवावस्था प्राप्त होने पर तुलसीदास जी शिक्षित हो गए। उन्होंने कवितावली में ये लिखा है कि मेरा जो बाल्यकाल है, मेरा जो बचपन है बड़े कष्ट में बीता। इसके लिए कवितावली में उन्होंने खुद लिखा कि माँ तो पिता जग जाए तजो विधहून लिखो कछु भाल भलाई। इस संसार में माता पिता ने जन्म देते ही मेरा त्याग कर दिया। विधहून लिखो कछु भाल भलाई, मेरे मस्तक पर मेरे भाग्य में विधाता ने कोई अच्छाई नहीं लिखी। इन्होंने खुद इस बात को स्वीकारा है। युवावस्था में तुलसीदास जी का विवाह पड़ोस के गांव की सुशील सुंदर कन्या रत्नावली के साथ हुआ, जो स्वयं एक विदुषी महिला थी, एक संभ्रांत परिवार से थी। ऐसा कहा जाता है कि जैसा युवावस्था का दौर होता है, तुलसीदास जी में भी जो मानवीय दुर्बलताएं हैं वो समय के साथ आ गई। नया नया विवाह हुआ था और पत्नी में आसक्ति आना स्वाभाविक था। तुलसीदास जी पत्नी में बड़े आसक्त थे। अब इसको विधि का विधान भी कह सकते हैं या युवावस्था का आकर्षण भी कह सकते हैं। एक दिन तुलसीदास जी बाहर गए हुए थे, पीछे से इनका जो पति, इनकी पत्नी का भाई इनके घर आया और इनकी पत्नी को अपने साथ मायके ले गया। शाम को स्वामी जी आए। आते ही भार्य आसक्ति के कारण इन्होंने बाहर से आवाज देना शुरू कर दिया, रत्ना रत्ना चिल्लाने लगे। घर के अंदर आकर देखा, रत्नावली नहीं मिली। पड़ोसियों से पूछा, पड़ोसी ने कहा उनका भाई आया था, उनको साथ लेके चला गया। तुलसीदास जी को बड़ा क्रोध आया, क्योंकि भारतीय समाज की विडंबना है, आज भी हमारा समाज पुरुष प्रधानता की भाव से ग्रस्त है, और उस समय तत्कालीन समाज भी पुरुष प्रधानता के भाव से ग्रस्त था। स्त्री पुरुष की संपत्ति मानी जाती थी या आज भी मानी जाती है, ये एक विडंबना ही है। तुलसीदास जी को बड़ा गुस्सा आया। मैं उसका प्राणनाथ पति स्वामी, वो मेरे से बिना पूछे चली गई, मेरा उस पर अधिकार है, मैं उसको लेकर के आऊंगा। इतने में मौसम खराब हो गया, भयंकर बारिश आने लग गई, मूसलाधार बारिश हो गई। नदी नाले अपने पूरे उफान पे आ गए। तुलसीदास जी के ससुराल और गांव के बीच में एक भयंकर नदी बहती थी, वो अपने पूरे चरम पर थी। तुलसीदास जी नदी किनारे गए, भयंकर बारिश हो रही थी, कहीं कोई नाव नजर नहीं। अचानक आसमान से बिजली चमकी, तुलसीदास जी को एक नाव किनारे की तरफ आती हुई दिखाई दी। वास्तव में वो नाव नहीं थी, कोई व्यक्ति नदी में डूब करके मर गया था और उसकी लाश मरने के बाद तैर रही थी, क्योंकि ये पानी की प्रकृति होती है, वो जिंदा आदमी को डुबोता है और मरने के बाद तैरा देता है। लेकिन आसक्ति के कारण तुलसीदास जी
यथार्थ से बहुत दूर हो चुके थे। उन्होंने वो समझा नाव है, वो उस पर बैठ गए और अपने ससुराल के किनारे जाकर के उतर गए। रात्रि का समय था। तुलसीदास जी अपने ससुराल के निवास के पास पहुंच गए। ससुराल बड़े बड़े संभ्रांत संपन्न परिवार से थे। बहुत बड़ा मकान था। मकान का मुख्य दरवाजा बंद था। तुलसीदास जी संकोच में थे कि कैसे मैं जगाऊं, कैसे दरवाजा खुलवाऊं। अचानक मकान की दूसरी मंजिल से की खिड़की से तुलसीदास जी को एक रस्सी लटकती हुई दिखाई दी। तुलसीदास जी के आसक्त मन ने विचार किया कि शायद रत्नावली भी मेरी कामना कर रही है, इसलिए उसको पता है कि उसका पति जरूर आएगा, इसलिए उसने रस्सी लटका रखी है। तुलसीदास जी उस रस्सी को पकड़ के खिड़की के द्वारा कमरे में प्रवेश कर जाते हैं और वहां जाके अपनी सोई हुई ही प्रिया रत्नावली को जगा देते हैं। रत्नावली तुलसीदास जी को देख करके बड़ा आश्चर्य करती है। उसने कहा, स्वामी आप इस समय कैसे आए, दरवाजा किसने खोला? तो रत्ना, दरवाजा खोलने की क्या आवश्यकता थी, आपने रस्सी लटका रखी थी। तुलसीदास जी ने प्रकाश करके देखा तो एक सांप दीवार के सारे नीचे लटकता हुआ उतरता हुआ दिखाई दिया। फिर आसमान से बिजली चमकी। तुलसीदास जी ने कहा कि मैं मध्य रात्रि में नाव के द्वारा तेरे पास आया हूँ, तुझसे मिलने के लिए आया हूँ। रत्नावली जी ने कहा, कहाँ है नाव? दोबारा बिजली चमकी। तुलसीदास जी ने इशारा किया तो उनको लाश तैरती हुई दिखाई दी। रत्नावली को घोर आश्चर्य हुआ कि मेरा पति मेरी आसक्ति में मूढ़ क्रिया करने पर उतारू हो गया। ये पतिदेव जिसको आप नाव समझ रहे हैं वो मुर्दा है, और जिसको आप रस्सी समझ रहे हैं वो सांप है। आप मेरी आसक्ति के कारण विवेक शून्य हो चुके हैं। तुलसीदास जी ने कहा कि रत्ना, मैं तुम आसक्त हूँ, तुमसे प्रेम करता हूँ। रत्नावली को बड़ा क्रोध आया। कुछ विद्वान क्रोध आने का दूसरा कारण भी मानते हैं कि उस समय समाज में मर्यादाएं थी जो आज धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। समाज में पहले बेटी का विवाह होने के बाद बेटी अपने से बड़ों के प्रति अपनी माता पिता के सामने, चाचा चाची ताऊ ताई या समझदार भाई बहनों के सामने अपने पति से बात नहीं करती थी। रत्नावली जी को यही आश्चर्य हुआ कि ये मेरे पति देव विवेक शून्यता के कारण मुझ में आसक्त होकर के आ गए हैं। सुबह मेरे घर वाले उठेंगे, देखेंगे तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो रत्नावली जी को क्रोध आ गया। और रत्नावली जी जैसे विदुषी महिला थी, उन्होंने कहा कि पतिदेव आप जिसको प्रेम कह रहे हैं वो प्रेम नहीं है, वास्तव में आपका अज्ञान है, विवेक शून्यता है। और रत्नावली जी ने कुछ बातें काव्यात्मक शब्दों के द्वारा तुलसीदास जी को कही, और ऐसा कहते हैं कि वही बातें तुलसीदास जी के जीवन में परिवर्तन का कारण बनी। रत्नावली जी ने कहा कि लाज न आवत आपको जो दोरियो आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूं मैं नाथ। कहे पतिदेव, आपको थोड़ी बहुत भी लज्जा नहीं आई जो मेरे पीछे पीछे साथ साथ दौड़ के आ गए। दिख दिख ऐसे प्रेम को, आपके ऐसे प्रेम को मैं बार बार दिखाती हूँ, कहा कहूं मैं नाथ है प्राणनाथ, इससे ज्यादा मैं आपको क्या कह सकती हूँ। फिर रत्नावली जी ने कहा कि अस्थि चर्ममय देह मम, तामे ऐसी प्रीत एती तो भगवान से होती न भवगीत। ये पतिदेव, ये मेरा हाड़ मांस और चमड़े से बना हुआ शरीर है, काया है, इसमें आपकी ऐसी प्रीति है, इतनी प्रीति, इतना प्रेम, इतना अनुराग आपको भगवान के श्री चरणों से होती न भवगीत, इस संसार के आवागमन से आपको छुटकारा मिल जाता। जेतु हेत हमसे करो जो आधु हरि से होई, मर्या विकुंठ मिल जायसी तेरु पलो न पकड़े कोई। रत्नावली ने फिर कहा, पतिदेव जेतु हेत हमसे करो, जितना आप अनुराग प्रेम मुझसे कर रहे हो, जे आधु हरि से हो, इसका आधा अनुराग भी आधा प्रेम भी आप प्रभु से कर लो। मर्या वैकुंठ मिल जाए, मरने के बाद आपको भगवान का श्री धाम प्राप्त होगा। तेरू पलो न पकड़े कोई, इस संसार में सब आपकी प्रशंसा करेंगे। रत्नावली की ये काव्यात्मक मर्मभेदी वचन सुनकर के तुलसीदास जी को बड़ा क्षोभ हुआ, दुख हुआ। उनको आत्मज्ञान हो गया कि मैं संसार में किस कारण आया हूं और क्या करने
लग गया। ऐसा कहते हैं कि रत्नावली जी की इन बातों से, इन वचनों से तुलसीदास जी का हृदय परिवर्तन हुआ। वो इस प्रकार हुआ कि रत्नावली के वचन सुन हृदय हुयो उजास, वो तुलसी तुलसी ना रहा अब बन गया तुलसीदास। ऐसा कहा जाता है कि रत्नावली जी के काव्यात्मक मर्म भेदी वचनों को सुनकर के तुलसीदास के हृदय में उजाला हो गया, ज्ञान का प्रकाश फैल गया। अब वो युवक तुलसी नहीं रहा, एक तरह से तुलसीदास बन गए, जो आगे जाके संसार के परमार्थ काव्यकार के रूप में जाने जाएंगे। कहने वाले कहते हैं, ऐसी बातें प्रचलित है कि तुलसीदास जी ने उसी समय अपनी पत्नी रत्नावली जी को दंडवत प्रणाम किया और उनको माता कह करके संबोधित किया। हे माता, आपने मेरी आंखें खोल दी, मेरे जो ज्ञान रूपी चक्षु इतने दिन बंद थे आपके काव्यात्मक मर्म भेदी वचनों से खुल गए, आपने मुझे सही मार्ग दिखा दिया। और उन्होंने उसी समय अपनी पत्नी और संसार का परित्याग करके ईश्वर भक्ति की ओर वो उन्मुख हो गए। तुलसीदास जी के गुरु का नाम जैसे अपन पहले चर्चा कर चुके हैं, श्री नरहरिदास जी था, जिन्होंने तुलसीदास जी को ब्राह्म मंत्र देकर दीक्षित किया। तुलसीदास जी दास्य भाव में काव्य लिखने लगे। दास्य भाव, अपने आप को भगवान का दास मान करके उनके गुणों का बखान करना। तुलसीदास जी भारतवर्ष में नहीं अपितु संपूर्ण संसार में राम भक्ति धारा के प्रमुख पुरोधा कवि के रूप में जाने जाते हैं। तुलसीदास जी की जो प्रामाणिक रचनाएं हैं उनमें रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला, नहचू, वैराग्य संदीपनी और श्री कृष्ण गीतावली इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। एक और रचना हनुमान बाहुक तुलसीदास जी ने लिखी। इसके लिए कहा जाता है कि तुलसीदास जी को एक बार बाहु पीड़ा हो गई थी। उस बाहु पीड़ा से मुक्ति हेतु, शांति हेतु उन्होंने भगवान श्री हनुमान जी की स्तुति में हनुमान बाहुक लिखा और श्री हनुमान जी को सुनाया, तो बाहुक पीड़ा से इनको मुक्ति मिल गई थी। तुलसीदास जी की जो रचनाएं उनमें सबसे प्रमुख रचना रामचरितमानस मानी जाती है, जिसका प्रारंभ संवत 1631 में तुलसीदास जी ने अयोध्या में किया। और ऐसा कहते हैं कि वो रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने शिव जी के आदेश से की थी। रामचरितमानस अपने आप में एक आदर्शवादी काव्य है, जिसमें तुलसीदास जी ने ऐसे पात्रों का सृजन किया है जिन्होंने मानव जीवन की मर्यादाओं के द्वारा समाज में अपनी अलग ही पहचान बनाई है। तुलसीदास जी अवधी व ब्रजभाषा दोनों के महान पंडित थे और अपने काव्य रचना में इन्होंने अवधी और ब्रज दोनों का शुद्ध एवं परिमार्जित रूप ग्रहण किया है। तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना पूर्ण कर ली तो भक्तों ने पूछा कि महाराज आपने इतना महान ग्रंथ लिखा है और इस महान ग्रंथ की सबसे विशेष बात, सबसे विशेष चौपाई या दुआ हमें बताइए। तुलसीदास जी ने कहा, धीरे धीरे समय कलयुग की ओर उन्मुख हो रहा है और कलयुग में ईश्वर के भजन, कीर्तन, जप, तप, योग, साधना आदि के लिए मनुष्य को समय नहीं मिलेगा। अर्थ प्रधान युग ऐसा हो जाएगा, माता को बच्चों के पालन पोषण के लिए समय नहीं मिलेगा, पिता को बच्चों को संस्कार देने के लिए समय नहीं मिलेगा, संयुक्त परिवार जो प्रथा है वो विच्छिन्न होकर एकल परिवार में बदल जाएगी, परिवार के सदस्यों को एक दूसरे से अपने सुख दुख की बात करने के लिए समय नहीं मिलेगा। तो भगवत भक्ति कैसे प्राप्त होगा, भगवत कृपा मनुष्य को किस प्रकार प्राप्त होगी, इसके लिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक अच्छी बात कही है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। कलयुग में मनुष्य के पास समय नहीं रहेगा, उसे जप तप करने का वक्त नहीं मिलेगा, काल उसके पास नहीं होगा,
तो कलयुग में भगवान के नाम का सुमरन ही प्रमुख रहेगा, और जो भगवान के नाम का सुमरन करेगा उस सुमरन से, स्मरण मात्र से ही इस भव सागर से पार हो जाएगा। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। तुलसीदास जी काशी में राम कहा करते थे, राम कथा कहा करते थे, और काशी की धरती को या माटी को इतना पवित्र मानते थे कि वो शौचादि क्रियाओं के लिए भी काशी की सीमा से बाहर जाते थे। और जो शौच शेष का जल रहता था, एक बरगद का पेड़ था, उसमें डाल देते थे। उसमें एक ब्रह्म प्रेत रहता था। उस पुण्यात्मा तुलसीदास जी के शौच शेष के जल से वो प्रेत तृप्त हो गया, और उसने तुलसीदास जी को वरदान मांगने से कहा। तुलसीदास जी ने कहा कि वरदान तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे आराध्य भगवान श्री राम का दर्शन करना है। तो उस ब्रह्म प्रेत ने कहा कि गोस्वामी, मैं दर्शन तो नहीं करा सकता, लेकिन दर्शन करवाने वाले से आपका परिचय करवा सकता हूँ। कहाँ मिलेगा? का आप राम कथा करते हो, उसमें एक कोढ़ी व्यक्ति आता है, सबसे पहले आकर के बैठ जाता है, सबसे अंत में जाता है, वो साक्षात हनुमान जी हैं। तुलसीदास जी ने 2-3 बार प्रयास किया, लेकिन उस व्यक्ति से मुलाकात नहीं हो पाई। एक दिन तुलसीदास जी ने उस व्यक्ति का पीछा करके उसको पकड़ लिया, और भगवान हनुमान जी को अपने आराध्य के परम सेवक के लिए अपने वास्तविक स्वरूप में आना पड़ा। तुलसीदास जी ने याचना की कि मैं मेरे आराध्य भगवान श्री राम के दर्शन करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा यहाँ नहीं होंगे, चित्रकूट में होंगे, चित्रकूट जाओ। तुलसीदास जी चित्रकूट गए, वहां भजन कीर्तन करने लगे। एक बार भगवान राम अपने अनुज श्री लक्ष्मण जी के साथ वहां बालक रूप में आए और आकर के चले गए। हनुमान जी ने कहा दर्शन किए, तुलसीदास जी का नहीं किए। तो वो बालक आए थे कि मैंने ध्यान नहीं किया। कब की बार ध्यान रखना, तो इसका क्या पता लगेगा, तो मैं आपको बता दूंगा। ऐसी लोक मान्यता है। भगवान राम लक्ष्मण उन्हें बालक रूप में आए, और हनुमान जी तोता बन करके उस पेड़ के ऊपर बैठ गए जिसके नीचे तुलसीदास जी भगवान का भजन कर रहे थे, चंदन घिस रहे थे। और जैसे ही भगवान तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे, तो जो बाल स्वरूप में भगवान राम और अनुज लक्ष्मण जी थे, उन्होंने कहा बाबा हमारे भी तिलक लगाओ। तो उस समय वो तोता बने। हनुमान जी ने प्रमाण स्वरूप एक पद कहा, जिसका मैं यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की पीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। ये साक्षी स्वरूप, प्रमाण स्वरूप हनुमान जी से निकला हुआ पद है कि तुलसीदास जी ने अपने जीवन काल में प्रभु के स्वरूप का, अपने आराध्य के स्वरूप का दर्शन किया था। गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु संवत 1680 विक्रमी में काशी में हुई, जिसके बारे में कहा जाता है संवत 1680 अस्सी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। संवत 1680 इसी गंगा के किनारे पर श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को तुलसीदास जी ने अपना ये नश्वर शरीर त्याग करके अपने आराध्य देव के श्री धाम के लिए प्रस्थान किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से संसार को भक्ति सुलभता और संपन्नता प्रदान की। हम ये कह सकते हैं राम भक्ति को विश्व के जनमानस के लिए सरल और सुलभ बनाने का श्रेय यदि किसी कवि को जाता है तो वो केवल और केवल गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। आज के इस टॉपिक में आपको स्मरण करने योग्य, मनन करने योग्य, चिंतन करने योग्य कुछ बिंदु मैं आपको बता देता हूँ। रत्नावली जी ने तुलसीदास जी को जो मर्मवेदी काव्यात्मक बातें कही, उनका विवेचन कीजिए। तुलसीदास जी की रचनाओं पर प्रकाश डालिए। हनुमान बाहु की रचना तुलसीदास जी द्वारा क्यों की गई?
आज के लिए इतना ही। इससे आगे आपको मेरे और वीडियो मिलेंगे और महान कवियों पर, रचनाकारों पर चर्चा करेंगे। जय भारत, जय हिंद।